नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर जयदीप सियाग, इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा पंजाब से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को और देखने वाले दर्शकों को हर रोज़ एक पशुओं की नई बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं और या उनका मैनेजमेंट कैसे करें, पशुओं का रखें कैसे, खिलाएं कैसे, इन सभी बातों का हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा लेके आए हैं कि जैसे नवजात बच्चा होता है जो जन्म के तुरंत बाद में जो नियोनेट्स कहते हैं, जो बच्चा है, जो बछड़ा है, काफ है, उसकी देखभाल कैसे करें, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि नए जन्मे बछड़े को या बछड़ी को, काफ को किन किन चीज़ों से हमें बचा के रखना है, किन किन चीज़ों की ध्यान रखनी है अपने को, जिससे वो काफ है, बच्चा है या जो बच्चा है जो अभी अभी जन्मा है वो अपना नॉर्मल जो सांस लेने की प्रक्रिया है, दूध पिलाने की प्रक्रिया है, वो सुचारू रूप से चालू कर सके। तो आज पहले जैसे ही प्रसव होता है गाय या भैंस में, तो जैसे ही उसका बछड़ा उसके शरीर से बाहर आता है तो हमें उसका क्या करना है, सबसे पहले जो उसकी नाक के ऊपर जो श्लेष्मा लगी होती है, म्यूकस लगी होती है, उसको एक साफ कपड़े से आप तुरंत हटा दें, ताकि तो जब बच्चा यूट्रस में होता है यानी हम सामान्य भाषा में मैं कहूँ तो बच्चेदानी में होता है, तब उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई अपने माँ के शरीर से यानी मादा के शरीर से हो रही होती है, लेकिन प्रसव के समय प्लेसेंटा है वो टूट जाता है, तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बच्चे को नहीं मिल पाती है। इसलिए जैसे ही प्रसव के बाद में पहला काम यही रहता है कि उसकी नाक को, जो नेजल कैविटी है, उसको साफ कर दें ताकि बच्चे को सांस लेने में आसानी हो जाए। सांस लेने में आसानी होगी जैसे ही बच्चा एक्टिव पोजीशन में आ जाएगा। और इसके अलावा इसकी ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल अगर प्रसव हुआ है तो मादा है वो अपने बच्चे को अपने आप चाटने लग जाती है। चाटने की जो नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इससे क्या है कि बच्चे के शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होता है, ब्लड शरीर के हर हिस्से में पहुंचने लग जाता है। इससे बच्चा बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। अगर ना करे पशु, अगर अपने बच्चे को ना चाटे तो कोई बात नहीं है, एक अच्छा कपड़ा लें और बच्चे को अच्छी तरीके से पोंछ दें और उस पर थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह या गेहूँ का चापड़ वगैरह लगा दीजिए और पशु के सामने रख दें ताकि उसको पशु चाटने लग जाए। तो ये चीज़ें नए बच्चे में, नए बछड़े में आपको ध्यान में रखनी है। और अगर उसके बाद में अगर हो सकता है कुछ कष्टपूर्ण अगर प्रसव हुआ है तो आप क्या करें कि तो हो सकता है कई बार उसको सांस लेने में दिक्कत आप मिल सकती है आपको, कि आप देखेंगे उसको सांस ढंग से नहीं आ रहा है, तो क्या करें कि जब बच्चा बच्चेदानी में होता है तो उसके हो सकता है कि जो ब्यांत के टाइम में, प्रसव के समय उसके नाक से, उसके थोड़े फेफड़ों में या सांस लेने वाली नली में जो कुछ फ्लूइड चला गया है, तो उसके पीछे वाली जो टांगें हैं वो हुक जॉइंट होते हैं, वहाँ से पकड़ें और बच्चे को आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ ऊंचा उठाएं ताकि जो श्लेष्मा है, जो अंदर कोई भी तरल पदार्थ गया है, जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें दिक्कत पैदा कर रहा है, तो वो नाक और मुंह के द्वारा बाहर आ जाएगा और उसको फिर अच्छी तरीके से आप नाक से पोंछ दें। और थोड़ा थोड़ा क्या है कि जो उसकी आंतड़ियां हैं, उसके फेफड़ों के आसपास का क्षेत्र है, थोड़ा धीरे धीरे करके दबाएं ताकि वो सामान्य सांस की प्रक्रिया है वो उसमें शुरू हो सके। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में, तुरंत बाद में दूसरा आता है कि नेवल फ्लैप होता है, जो नाभि है उसको, प्लेसेंटा को हटाते हैं। तो उसका क्या ध्यान में रखना है कि बच्चे को जो उसकी नेवल कॉर्ड है उसको अच्छे तरीके से साफ कर लें और 2 या 3 सेंटीमीटर दूर से उसको अच्छे साफ धागे से बांध दें। आपके पास साफ धागा हो बिल्कुल एकदम, उससे बांध दें और शरीर से लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे से एक नई ब्लेड के द्वारा, जो बिल्कुल फ्रेश है, नई ब्लेड है जो आज तक काम में नहीं ली गई है, उसके द्वारा आप उसको काट दें। और काटने के बाद में उस पर, कटे हुए भाग पर जो शरीर के साथ जुड़ा है, उसकी तरफ आप टिंचर आयोडीन या पोइडिन आयोडीन है वो लगा दें ताकि कोई
नेवल का कोई उसके जो अपने कहते हैं नाभि का कोई रोग ना हो सके। तो ये किसान भाई जो नए बच्चे में है वो इन बातों का ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।